तस्वीर आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो आपको बता दें हम लोग फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए पूरी अच्छे और बेहतर तरीके से आपको समझाने और बताने के लिए। तो इसी के साथ आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नए अंदाज में और नए तरीके से, यानी कि एक वीडियो में आपको हर टाइप के मैथ के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यदि मैथ आपका बिल्कुल कमजोर है तो आप बेफिक्र होकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज से जो भी इस मैथ की सीरीज आएगी, यदि आप लगातार देखते हैं तो यकीन मानिए आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे सैनिक विद्यालय, पीएसवाई, पीएमएसएससी योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसके लिए मैं पूरी अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन करवाने के लिए आ चुका हूँ। चलिए आज हम बारी बारी से अपने प्रश्नों को देखेंगे और सीखना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम आपको समझाते हैं। दिया गया है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, जो कि इस प्रकार से, जैसे रास्ता ए था उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसने दूरी कितना किया 16 किलोमीटर। फिर गति 5 थी तो उसने दूरी किया 25 किलोमीटर। गति जब 3 थी उसकी तो वो 18 किलोमीटर की दूरी तय किया। जब 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो उसने 35 किलोमीटर दूरी तय की। तो आपसे इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, औसत गति बताइए। क्या बताइए, औसत गति बताइए। चलिए समझाते हैं आपको। आपको हम सिखाए थे कि देखिए भाई, जो औसत गति होती है, औसत गति कुल दूरी बटा में कुल समय, इसके बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। जो भी लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उनके लिए मैं प्रश्न की सीरीज आपको साइड में लगा दूंगा, वहां से आप प्रश्न देख के समझ सकते हैं। तो देखिए, जो एवरेज स्पीड होती है उसका सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। हमको देखिए कुल दूरी तो पता है, लेकिन क्या हमको कुल समय पता है? नहीं पता है। तो अब हमको बारी बारी से समय निकालेंगे। जैसे जब रास्ता ए का गति तय कर रहा था तो समय कितना लगा था, आपको एक बात देखिए, समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटा में 4। कितना होता है दूरी बटा में 4? दूरी कितना है 16, 4 कितना है 4, काट दीजिए तो कितना आएगा 4। इसमें भी इसको काट देंगे तो 5 आएगा, इसमें भी काट देंगे तो आएगा, और इसमें भी काट देंगे तो 5 आएगा। समझ गए होंगे। तो सेम वैसे ही कुल दूरी पहले 16 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर। अब आपको मन में आ रहा होगा कि समय कहाँ से रखें। तो समय क्या करना होगा कि इसका इसमें भाग दे देंगे। क्या करके भाग देंगे, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। तो 16 में 4 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, अच्छा 4। 5 का इसमें भाग देंगे 5 5 से 25, 3 6 18, 7 5 से 35 हो गया। अब चलिए तो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। 5 5 10, 8 18, 18 6 24 को 4 हासिल 2, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 5 5 10, 6 4 10, 10 10 20 हो गया। ठीक है, काट देते हैं किससे, 2 से। तो 2 चौक को 8, 2 7 14, 2 धामे 20। नीचे का वो जीरो है, एक वो जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा औसत गति निकालने के लिए। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लेकर आए हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। और इससे संबंधित कोई अदर जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड प्रश्न को। अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। प्रश्न हमारा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो उसकी दी है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, योग। चलिए इसको लगाते हैं। आइए समझाते हैं आपको बेलन कैसे होता है। तो बेलन ऐसा ही होता है, सिलेंडर टाइप का। तो ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसका हाइट होता है यच। तो ये देखिए आपको व्यास दे दिया तो आपको त्रिज्या आर फाइंड करना पड़ेगा। तो व्यास में 2 से भाग में देते हैं तो हमारे
त्रिज्या आ जाती है, क्या आती है, त्रिज्या आ जाती है। और क्या दिया है आपका, ऊंचाई, मतलब कि यच दे दिया है कितना मीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ, क्या पूछा है आपसे, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। तो 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मतलब 14, यच का मतलब 5। अब रख के काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 को गुनेंगे तो ये 440 हो जाएगा। मतलब वक्र पृष्ठ जो है उस बेलन का कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हमको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्ठक में r प्लस यच। 2 को 2 लेंगे, पाई का मान 22/7 लेंगे, r की जगह क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। फिर कोष्ठक में 14 प्लस 5 करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 22/7 गुणे 14 गुणे 14 में 5 पे जोड़ देंगे, 14 5 19, क्या जाएगा 19। अब गुणा कीजिए, 7 काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना के, चलो 2 कट गया। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूना के 4, 4 में 19 से गुणा करेंगे तो 19 4 76, तो 22 गुणे 76। अब देखिए कुछ लोग बताते हैं हम कैसे 60 का ट्रिक्स लगा सकते हैं। आपका 22 है, क्या है 22, तो आप चाहे तो सिंपल इस केस में गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि कलम ना उठाएं, तो 22 को लिख सकते हैं, 11 दूना के 22 लिख दिए, 2 को 2 लिख दीजिए। अब 11 का किसी भी संख्या में गुणा करने का ट्रिक क्या होता है आपको समझाए हुए हैं कैसे। देखिए 6 को 6 लिखिए, इस केस में जोड़ दीजिए, 6 7 6 13 को 3, सीधे इससे आगे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। 7 6 13 को 3 हासिल एक होगा ना, 7 हो गया, तो 7 में जोड़ेंगे तब 8, देखा 6 को 6 लिख दिए, 7 6 13 को 3 लिख दिए, 7 में जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 6 के 12 को 2, 2 3 6 1 7 और 2 8 16। अब इसमें ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, और ये क्या है, वक्र पृष्ठ। दोनों को जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 1672 प्लस 440 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 6 4 10, 6 4 10 11 को हासिल 1 1 1 2। मतलब एक ऐसा बेलन ले, बेलन का मतलब ये सिलेंडर टाइप होता है, ये यहाँ पे तो वक्र जैसा होगा ना, लेकिन ये दोनों सेम बराबर होता है। तो एक ऐसा बेलन ले, तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ मांगेगा, तब वक्र पृष्ठ ऐसा निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ऐसा निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न आपको सिखाते हैं। दिया गया है कि आरती ने कुल 105 रुपए में 30 पेंसिल खरीदा और 132 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य में अंतर बताइए। तो फटाफट आपका विकल्प दे दिया गया है यहाँ पे, जल्दी से जो बता दे रहा है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर 2 आएगा, 3 आएगा, 5.5 आएगा या 3.5 आएगा। चलिए बताइए। आरती नाम की एक लड़की है, पेन पेंसिल खरीद रही है, वही समझाना है ना, बताना है आपको। देखिए अगर आपको बता दें स्कॉलरशिप की तैयारी करनी है या इंट्रेंस एग्जाम का कोई भी तैयारी, तो बिल्कुल आप निफिक्र होके हर सब्जेक्ट का हम आपको वीडियो ला रहे हैं। हमारा चैनल तो है लर्न विथ अभय, लर्न विथ अभय। उस पे आपको क्लास वाइज मिलेगा, जैसे 9th का आपको मिलेगा, 10th का मिलेगा, 11th का मिलेगा और 12th का। आपका एकेडमिक चलता है, इस पे मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, मतलब मैथ साइंस आपको मिल जाएगा प्रश्न रूप से। लेकिन अभय क्लासेस में आपको पूरा एकदम एंट्रेंस एग्जाम या स्कॉलरशिप संबंधित आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए दिया गया है कि आरती ने कुल 105 रुपए में 30 पेंसिल खरीदा, माने कि समझा रहे हैं। अब देखिए जैसे 30 को पेंसिल खरीद रही है ना,
तो कितना रुपया वो दे रही है? वो 105 रुपया दे रही है। तो सपोज दैट मानिए कि अगर वो एगो पेंसिल खरीदी तो कौ रुपया देती है उसको? 105/30 कर देते हैं, ठीक ना? काट दीजिए, कैसे? 3 से, 3 से लिख के 9, 3 5 से 15 मतलब 10, यानी कि 3.5 रुपया में एक पेंसिल मिल रही है। सेम ऐसा ही पेन का दाम निकाल लीजिए। तो 2 दर्जन कलम, तो एक दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24, तो 24 कलम दे रही है, खरीद रही है 132 रुपया में। तो एक कलम कितना में खरीदेगी? तो 132/24 काट दीजिए 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 के 24, यानी भाग दे देंगे तो लगभग आपका 5.5 रुपया आएगा। आया कि नहीं आएगा? देखिए, कलम जो है, एक कलम का दाम 5.5 रुपया, एक पेंसिल का दाम आपका 3.5 रुपया, लेकिन दोनों का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर माने डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेंसिल। तो पेन महंग है माने 5.5, और पेंसिल 3.5, घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 जगह 2, माने कि 2.0 का मतलब 2 रुपया। पेन और पेंसिल में आपका 2 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का? 2 रुपये का। ठीक है, चलिए आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई कहीं से कमी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां तक हम देख पा रहे हैं आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रतिशत के चैप्टर से संबंधित है। देखिए, दिया है कि मधु अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करती है और अपने वेतन का 15% वृद्धाश्रम में देती है। वह भोजन और वृद्धाश्रम में 12,600 रुपए देती है। तो मधु की आय बताइए, मतलब इनकम बताइए। तो सोचिए, मान लीजिए मधु का वेतन है और उसने भोजन पे कितना खर्च कर दिया? 30%। फिर उसने वृद्धा आश्रम में भी दान दिया है, कितना? तब 15%। इस प्रकार से उसने टोटल कुल कितना अपना मतलब खर्चा किया है? 45%। तो ये जो दिया है ना 12,600, पूरे 45% का ही मान दिया है। आपको बताया है कि देखिए, जो अंक पे दे दिया है उसको और उसी के नीचे इसको लिख दीजिए। अब पूरा नहीं करना है इसलिए 100 को गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 9 से काटिए, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 चौक को 36, डबल 0 हो जाएगा। 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 आठे 5 एकम 5 दूना 10, 5 आठे 40। अब गुणा कर दीजिए, माने कि 28 में तो 0, 3 गो 0, जहाँ 28 में 3 गो 0 होगा हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि हम क्रम वाइज क्रम जो 60 दिन 60 मैराथन लेके चले थे, उसको हम एकदम बारी बारी से स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो आपका बस प्रश्न को कैसे लगाते हैं, कितना 60 तरीके से लगा सकते हैं वो अब दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए, दिया है करड़ी में 14, करड़ी में 42, करड़ी में 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने चतुर्थ मूल निकाले। देखिए क्या होता है, ए संबंधित बी समानुपाती सी संबंधित टी। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मैंने ये वाला मूल निकालना होता है। तो चतुर्थ मूल ये इसके मल्टीप्लाई और ये इसके मल्टीप्लाई दोनों के बराबर होता है। तो मतलब चतुर्थ मूल निकालना है। देखिए, चतुर्थ मूल में क्या करते हैं, तो दूसरा तीसरा का आपस में गुणा करते हैं और पहला से भाग दे देते हैं। 42 करड़ी में 30, अब पहला से भाग दे देते हैं, माने कि 14 से। यदि इसको आप हल कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 42 है तो 7 6 42 होता है, तो एक करड़ी में 4 और एक करड़ी में 6 लिख देंगे। 30 है, 5 6 के 30, एक में 5 और एक में 6। 14 है तो एक में 7 और एक करड़ी में 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? 7 दूना के 14। अब देखिए, करड़ी में 7 ऊपर भी है नीचे भी है, काट सकते हैं। 2 करड़ी में 6 बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा है? तो जब 2 करड़ी में 6 होता है तो बाहर निकल के 1 6 कहलाता है। तो करड़ी में 5 बटा करड़ी में 2 है। हम अपना ऊपर देख रहे हैं तो पा रहे हैं कि बटा में तो कोई अंक में नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। मतलब करड़ी में 2 का ऊपर भी नीचे, ऊपर से दोनों क्या करना पड़ेगा? गुणा।
देखिए करड़ी में दो ऊपर और करड़ी में दो नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना के 10। करड़ी में जब दोनों समान संख्या होती है आपस में गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाती है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 कम 2 और 2 3 6, माने कि हमारा उत्तर कितना आ गया, 3 करड़ी में 10 हमारा इसका उत्तर आ गया। विकल्प संख्या हमारा डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से आप चतुर्फल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो जितना भी हमने प्रश्न लिया है सभी चैप्टर से एक प्रश्न को काफी अच्छे से प्रश्न को उठाए थे ताकि आप उसको लगाने का तरीका सीख पाए। अगर आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है तो आप हमारे चैनल अभय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर एक न्यू वीडियो की क्लास 6 से लेकर 12 तक के बीच में जितने भी स्कॉलरशिप के एग्जाम या फिर इंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं उनकी तैयारी हमारे क्लासेस यूट्यूब चैनल पे करवाई जाती है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।